अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और मैं एक कंप्लीट 5 वीडियोस की सीरीज़ का एक कंप्लीट एसईओ का कंप्लीट कोर्स लाया हूँ। और ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ। इसके अंदर हम कंप्लीट प्रैक्टिकली समझेंगे भी और प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हम एसईओ कैसे करते हैं। लेकिन पहला हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ बेसिकली 2 लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले इन 2 लफ्ज़ों को समझते हैं। सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं नेट पे आके, उनको जो भी चीज़ होती है, ठीक है, मसलन वो यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पे सर्च करते हैं और उनके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आगे वो कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ इम्प्रूव जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक ऑन वेब सर्च, यानी कि आप एसईओ की मदद से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं वेब पेजेस के ज़रिए। और ये ट्रैफिक नॉन पेड होती है, अनपेड है, इसमें आपके कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि मसलन एक बंदे को पता नहीं है, या एक बंदा एसईओ का कोर्स करना चाहता है, तो वो लिखता है एसईओ कोर्स। तो जैसे ही वो गूगल में एसईओ कोर्स लिखता है तो सबसे पहले हमारे पास गूगल का मैप आ जाते हैं जो बिजनेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये जितनी वेबसाइट्स आ जाती हैं, ये सारी वेबसाइट्स एसईओ के थ्रू आती हैं। बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस, एक तरीक़ाकार है, उसको अगर हम समझ लें तो हमारे पास जो भी एक वेबसाइट है उसको मुख्तलिफ कीवर्ड्स के थ्रू, यानी कि एसईओ की कोर्स एक कीवर्ड है, इस कोर्स के थ्रू हम इस जगह पर फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट रिजल्ट के ऊपर ट्रैफिक वेबसाइट को लेकर आ सकते हैं। और इस लाने के प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। यानी यहाँ पर वेबसाइट कैसे आती है? जब भी हम एक नई वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर सबसे पहले गूगल में जो बंदा लिखता है वो यहाँ से यहाँ पर आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कुछ कीवर्ड्स के ऊपर ये भी देखते हैं जिसे कहते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट, मसलन मैं वेब होस्टिंग लिखता हूँ, ठीक है, या लिखता हूँ, ठीक है, एसईओ फॉर एसईओ सर्विसेज इन यूके सपोज, तो ये देखिए ये आ रहे हैं। इनका मतलब होता है कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट है, ये एड्स हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एसईओ की, तो ये होता है कि एक वेबसाइट को आपने कीवर्ड्स के ज़रिए गूगल पे टॉप सर्च रिजल्ट्स में लेकर आना है, इसको हम एसईओ कहते हैं प्रोसेस को। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप के कीवर्ड क्या होता है। बेसिकली आसान अल्फाज में अगर समझाऊं आपको, ठीक है, जैसे व्हाट इज कीवर्ड, ठीक है, ठीक है। कीवर्ड क्या चीज़ है? बेसिकली गूगल पे जो हम चीज़ ये लिख रहे हैं, मसलन जैसे ये मैंने लिखा है व्हाट इज़ कीवर्ड इन एसईओ, या एसईओ कोर्स लिखा है, या व्हाट एसईओ सर्विस इन यूके लिखा है, यानी जो बंदा जो भी चीज़ गूगल पे लिखता है आसान अल्फाज में, उसे हम एक कीवर्ड तस्वर करते हैं, ठीक है। और यही कीवर्ड है, इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आप वेबसाइट को टॉप पर लेकर आते हैं और गूगल से आपको ट्रैफिक मिलती है फ्री में। और ये जो ट्रैफिक होती है ये एसईओ के ज़रिए नहीं आती, ये गूगल एडवर्ड यानी पेड गूगल पीपीसी गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यहाँ पर आती है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने सपोज एक कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। फिर हमने क्या करना है, हम सपोज कोई भी एक कीवर्ड लेंगे और उस कीवर्ड के ऊपर हम पहले स्टडी करेंगे सारी चीज़ों को, और आगे चल के उसके ऊपर प्रैक्टिकली हम आर्टिकल भी लिखेंगे और ऑन पेज एसईओ करके ऑफ पेज एसईओ भी करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उन पेजेस के ऊपर आप टेक्स्ट कंटेंट डालते हैं पैराग्राफ्स की सूरत में, और उन्हीं पेजेस को
एसईओ के मुताबिक जब हम डालते हैं तो वो यानी कि एसईओ फ्रेंडली मान जाते हैं। तो मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये है कि आप जो अपने पेज के ऊपर यानी वेबसाइट के जितने पेजेस हैं उनके ऊपर जो वर्क करते हैं एसईओ के हवाले से, वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट अगर आप ऑन पेज करते हैं तो आपकी इसी तरह पहला पेज है, इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगले 10वें 12वें 14वें पेज पे आके गिरती है, वहाँ पे रैंकिंग शो करती है। वहाँ से हम फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर आते हैं, उस पेज को हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, जिसके अंदर हम बैकलिंक्स बनाते हैं और अपनी वेबसाइट को आहिस्ता आहिस्ता गो करके फ्रंट पेज के टॉप पर लेकर आते हैं। लेकिन ऑन पेज की मदद से सिर्फ हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होती है और सर्च रिजल्ट्स में शो होती है, और रिजल्ट्स काफ़ी पीछे होते हैं, यानी कम से कम 8वें 10वें पेज से भी वेबसाइट आगे जाकर सर्च रिजल्ट्स में आती है नई वेबसाइट। ठीक है, तो आगे चल के हम डेप्थ में इसको सीखेंगे अभी कि ऑन पेज क्या है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमने कीवर्ड लेना है। सपोज हम एक कीवर्ड लेते हैं फ्रीलांसिंग कोर्स, ये एक कीवर्ड है, इसी कीवर्ड के ऊपर हम काम करेंगे, इसी कीवर्ड के ऊपर हम वेबसाइट को रैंक करेंगे और यहाँ तक लेकर आने की कंप्लीट कोशिश करेंगे और लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक कीवर्ड है वो है फ्रीलांसिंग। अगर मैं यहाँ से दोबारा गूगल में जाता हूँ, ठीक है, और गूगल में लिखना शुरू करता हूँ फ्रीलांसिंग, ठीक है, तो इससे आगे भी मेरे पास कुछ सर्च रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे इसको मैं रावलपिंडी में रैंक करना चाहता हूँ, ऑनलाइन फ्री लाहौर, फ्री पाकिस्तान कराची, आउटलाइन मुल्तान मिनी, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिक सिर्फ इस कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पर चाहिए ताकि मुझे यहाँ पर ये इतने सर्च रिजल्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए ताकि मेरे पास वो लोग आ सकें जो फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। या मेरे जो कंपटीटर्स हैं वो है डिजी स्किल वाले, यूडेमी वाले, लैंडा वाले, स्किल शेयर वाले, फाइवर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे और कितनी देर में लाऊंगा, सबसे पहले हम इस कीवर्ड को लेके जाएंगे गूगल ट्रेंड, एक टूल है जिसके अंदर हम अपनी गूगल के ट्रेंड को चेक करेंगे कि हमें कितने % पाकिस्तान से हम, अगर सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो इसको सीखते हैं या करते हैं। वर्ल्ड वाइड मैंने किया है, वर्ल्ड वाइड कर लिया तो वर्ल्ड वाइड तकरीबन मेरे पास ये ग्राफ है, यानी कि 50 ऊपर नीचे होता रहता है। अभी ये तकरीबन चल रहा है 76%, 30% भी किया, यानी 30% से नीचे नहीं गया। सबसे ज़्यादा जो लोग इसको सीखते हैं वो बांग्लादेश के 100% है, और पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे है जो फ्रीलांसिंग कोर्स को सीखता है और करना चाहता है, और लोग करते हैं और लोग नेट पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान हमारे पास आ गया दूसरे नंबर पे। अब हमारे पास आ गया पाकिस्तान का ये ट्रेंड आ गया। ठीक है, ये तकरीबन हमारे पास 100% भी जाता है। ठीक है, लेकिन ये 80% 70%, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता जा रहा है। तो इस हवाले से मैंने एक कोर्स सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर आपको एसईओ करके प्रैक्टिकली वेबसाइट को लॉन्च करके किया जाए। एक नई वेबसाइट भी प्रॉपर लॉन्च होगी और प्रॉपर उसको हम ऑन पेज एसईओ से ऑफ पेज एसईओ तक कंप्लीट ये कोर्स है करेंगे। लेकिन ये पहला कोर्स है, पहला पार्ट है। तो पंजाब में यानी कि लाहौर में ये 100% है और सिंध में ये तकरीबन है 70%। तो हम इसको, हमें जो ट्रैफिक मिलेगी अगर लाहौर से मिलेगी या कराची से, इसमें इस्लामाबाद नहीं है। तो अब हम गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएंगे। यहाँ हमने यही चेक करना था कि पिछले 12 मंथ में इसका क्या रिजल्ट्स था। तकरीबन अगर हम इसको लास्ट 30 डेज़ करें तो हमें पता चल जाएगा कि 30 डेज़ में हमारे पास क्या सिनेरियो था, 50, 60, 0। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में क्या था। ठीक है, पिछले 5 साल में पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी चल के ये बहुत ज़्यादा इसका एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने कीवर्ड को लाजमी स्टडी करें, सर्च करें, उसके ट्रेंड वगैरह चेक करें। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो 6 महीने चलते हैं, 6 महीने नहीं चलते, जैसे गर्मियों के कपड़े या सर्दियों या ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। तो गूगल ट्रेंड को लाजमी चेक करें। गूगल ट्रेंड को चेक करने के बाद जो हमारे पास टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर,
तो गूगल कीवर्ड प्लानर में चलते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इस कीवर्ड के ऊपर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे पिक इंस्टीट्यूट पे, और पिक इंस्टीट्यूट पे यहाँ से मैं पासवर्ड लगाऊंगा, और पासवर्ड लगाने के बाद मैं आपको गूगल एडवर्ड के अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये एक पेड टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। वहाँ से मुझे एस्टिमेटेड ट्रैफिक पता चलेगी कि कितनी है। यहाँ से मैं टूल में गया, ठीक है, कीवर्ड प्लानर, और मैं इसको पूरे पाकिस्तान में रैंक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं डिस्कवर द न्यू कीवर्ड, इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको फ्रीलांसिंग कोर्स को यहाँ पर लिखूँगा। तो अब उसने मुझे ये बताया है कि आपको एवरी मंथली सर्च, यानी एस्टिमेटेड एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से लेकर 10,000 तक ट्रैफिक मिलेगी। यानी कम से कम एक मंथ में आपको 1000 बंदा कम से कम आएगा आपकी वेबसाइट पर, अगर टॉप पे गूगल सर्च के टॉप पे खड़ी है, इस जगह पे खड़ी है। तो ये लीजिए इसके अगर मीडिया और ज़्यादा से ज़्यादा 10, अगर ट्रेंड ज़्यादा गया तो ज़्यादा मिलेगी, ट्रेंड 0 हो गया तो इसमें कम बहुत ज़्यादा होगी। कंपटीशन इसका मीडियम लेवल है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। कंपटीशन है क्योंकि ये वेबसाइट हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इनमें काफ़ी सारा क्या कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी पुरानी वेबसाइट्स हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि इन्होंने कंटेंट कितना यूज़ किया हुआ है। ये जो टेक्स्ट है ये तकरीबन यहाँ पे ये तकरीबन इनका 200-250 वर्ड है, और इनका तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो इनका भी इतना नहीं है। तो इस कीवर्ड को तकरीबन हम आसानी के साथ 3 से 4 मंथ के अंदर हम आसानी के साथ, अगर नई वेबसाइट है तो हम इसको टॉप पे ला सकते हैं एज ए, अगर हम स्ट्रगल करते हैं और न्यू वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमें पता चल चुका है कि ये कीवर्ड की ग्राफ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये कितने मंथ में आएगा, हमें कितना कंटेंट यूज़ करना है, ट्रैफिक कितनी मिलनी है। सपोज़ आपको ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं लेना, ये जैसे ये है जिसके ऊपर आपको कोई ट्रैफिक नहीं होती, ठीक है। और अगर इससे भी रिलेटेड अगर आपको लो कंपटीशन का मिल जाए, जैसे फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग है, इसमें ट्रैफिक कम है, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि ट्रैफिक भी अच्छी हो ताकि आपको आगे चल के उसका बिजनेस भी मिले और फ़ायदा भी मिले। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स के बाद मज़ीद फिर मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ। नेक्स्ट हम इसी को आगे लेके चलते हैं कि आगे हमने इसको आगे नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, और ऑन पेज एसईओ में हमने क्या क्या पढ़ना, प्रैक्टिकल कैसे करना। वेट कीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन मैं वापस आ गया हूँ, और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि हमने कीवर्ड क्या चीज़ होती है, एसईओ क्या चीज़ होती है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या चीज़ है। ये कंप्लीट कोर्स है जिसका पार्ट 1 चल रहा है, और कंटेंट हमें कितना चाहिए तकरीबन, और कंपटीटर हमारे कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने ऑन पेज एसईओ को पढ़ना है और समझना है, और उसके बाद हमने एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, उसको इंडेक्स कराना है, और नेक्स्ट फिर हमने करना है। तो ऑन पेज एसईओ, ठीक है, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि हमें ऑन पेज एसईओ के अंदर किन किन चीज़ों को फोकस करना है जब एक कंटेंट को हमने करना है, यानी ऐड करना है। तो ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले है कि हमारा जो टाइटल होता है, उस टाइटल के अंदर जो हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड है फ्रीलांसिंग, वो होना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 1, ठीक है। जैसे ये देखें, ये टाइटल्स में बता रहा है कि टाइटल्स के अंदर आपका कीवर्ड होना मस्ट है, ठीक है। और उसके अंदर आप कोशिश करें कि उसको अच्छा भी करें, ताकि उसके अंदर 2000 यानी कंट्री, यानी कि जो ईयर होता है, इसका भी लाजमी इस्तेमाल करें ताकि पता चले कि लेटेस्ट है कंटेंट आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक टाइटल बनाया है इन्होंने,
2021 का इस्तेमाल किया हुआ है, अभी आया भी नहीं है तब भी। तो ये यहाँ पे एक टाइटल अच्छा होना चाहिए और ये फोकस कीवर्ड है, ठीक है, जब आप टाइटल लिखते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर एसईओ, ठीक है, यानी कि दूसरा स्टेप नंबर 2 के पहले 100 वर्ड यानी जो पैराग्राफ के पहला 2 लाइनें 3, इनके अंदर एक बार कीवर्ड आना मस्ट है, ठीक है, फ्रीलांसिंग का, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक हेडलाइंस बनाएं, जैसे ये लाइन आ रहा है तो फर्स्ट कीवर्ड मस्ट है। उसके बाद आपने हेडिंग 1 सिर्फ एक बार यूज़ करनी है, ठीक है, जिसके अंदर आपका मेजर कीवर्ड आ रहा है। उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है जिस 5-6 लाइनों का, जिसमें पहली बार आपने लाजमी कीवर्ड डालना है जो फर्स्ट 100 पैराग्राफ का है। उसके बाद सब हेडिंग यानी कि नेक्स्ट 2 हेडिंग 3 हेडिंग्स करेंगे तो उनके अंदर भी फोकस कीवर्ड डालना है, और जो भी आप 500-700 300-400 वर्ड का पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें फोकस कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है, यानी लाजमी आप करें, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे जो बता रहा है कि आप जो अपनी डेंसिटी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी वो हाई ना रखें और ना ही बहुत लो रखें। मसलन अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 8 से 10 दफ़ा अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करें, फोकस कीवर्ड का। ये तकरीबन 1% बनती है, 1% या इससे भी कम पे रहे, इससे ऊपर ना जाएं, ठीक है, क्योंकि वो फिर कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है। नेक्स्ट अब आ रहा ये है कि हम जो की ऑन पेज में हम करते हैं, पैमा लिंक बनाते हैं, जैसे ये पेज है इसका एक URL है, इसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड आना ज़रूरी है और शॉर्ट से शॉर्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। आपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी अपना लाजमी करना है। ये होती है गूगल के अंदर जो चीज़ आती है, ये मेटा टाइटल होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शंस होता है, ये लाजमी इनके अंदर भी आपने फोकस कीवर्ड जैसे यहाँ पे है और फर्स्ट पे आ रहा है, फोकस कीवर्ड का लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अलावा आप अपने टाइटल को लाजमी मॉडिफाई करें, जैसे मैं बता चुका हूँ कि उसमें ईयर्स का इस्तेमाल करें, लोगों को ये पता चलता है कि यार ये चीज़ लेटेस्ट है, ठीक है। तो उसके अलावा आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी थोड़ी सी यूनिक और प्रोफेशनल लिखें, ठीक है। और आप अपना जो टाइटल है वो दूसरों से हट के यूनिक और प्रोफेशनल करें, अट्रैक्टिव करें, ताकि लोगों को यहाँ पे मजबूर करें कि वो क्लिक करें, ठीक है। तो उससे आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, वो बढ़ेगा। और राइट एसईओ कंटेंट एक यूनिक कंटेंट कोशिश ये करें कि किसी अच्छे कंटेंट राइटर से लिखवाएं, नहीं तो अगर आप खुद आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप पहले ये सीखें कि आपने एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखना है और यूनिक और प्रोफेशनल कंटेंट कैसे लिखना है। और कभी भी आपने किसी को कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालना। उसके अलावा आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है तो उसको समझ आए कि आपने कंटेंट के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ताकि ज़्यादा देर अगर आपकी वेबसाइट पे बंदा कंटेंट पढ़ेगा, उसको रीड करेगा, तो उससे ये होगा कि आपका बाउंस रेट कम होगा और उससे आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी यूज़र की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा देर रहेंगे और गूगल इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आपने जो CTR है यानी जो टाइटल है दूसरों की निस्बत, ये 3 हैं, इनकी निस्बत आपका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे ये है, अगर इसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा है तो इस पर ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे और ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। यही गूगल की पॉलिसी है। गूगल का एक सबसे बड़ी एक मेन जो चीज़, दूसरी आपको रैंकिंग फैक्टर भी बताता चलूँ कि अपनी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड भी ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है कि आपने फास्ट रखनी है कि जल्दी ओपन हो। अगर आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होती है तो उससे ये होता है कि जो यूज़र है उस पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। मसलन मैंने यहाँ से वेबसाइट खोली, वो जल्दी नहीं ओपन हुई, तो वो क्या करेगा, वो जस्ट ही क्लिक कर देगा, तो आपकी वेबसाइट से यूज़र चला जाएगा। और अगर आपकी जल्दी ओपन होती है तो वो क्लाइंट्स के लिए
बड़ी ही हेल्पफुल और फ़ायदेमंद होती है। फिर यह है कि आपका जो कंटेंट है ऑन पेज का वो इतना यूज़फुल होना चाहिए, इतना वाज़ेह और अच्छा लिखा होना चाहिए और सिंपल वे में होना चाहिए कि एक बंदा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देर रुक सके। ठीक है, यही यूज़र का सिग्नल है, यही कामयाबी का राज है कि अगर आप अपनी पेज के ऊपर अपने क्लाइंट को रोक सकते हैं तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, उसके अलावा एडवांस में आपको एक टिप देता चाहूँ कि आप अपनी ऑन पेज एसईओ के अंदर इमेजेस का इस्तेमाल करें, थोड़े से यूनिक और प्रोफेशनल्स, जिनके अंदर समझ में आ सके कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर, पेज के अंदर क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप 1 से 3 दफ़ा कम से कम इंटरनल लिंक यानी अपनी वेबसाइट के साथ रेलिवेंट जो पेजेस होते हैं उनको लिंक लाजमी करें। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि अगर आपने क्या करना है कि आपके पास है फ्रीलांसिंग कोर्स, तो आप या जैसे ऑन पेज एसईओ, तो आप अगर आप ऑन पेज एसईओ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो ऑफ पेज एसईओ का भी जिक्र करें, टूल्स का भी करें, टेक्निक्स करके करें। इनको LSI कीवर्ड्स बोलते हैं। ये भी आप अपने जो सर्च रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं ये भी आप अपने आर्टिकल में इस्तेमाल करेंगे तो आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा गूगल की नज़र में। बूस्ट और पेज स्पीड जो बात अभी मैं आगे कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी मैटर करती है, आपकी वेबसाइट की स्पीड। अगर आपकी स्पीड स्लो हुआ तो मतलब कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। उसके अलावा जो जितने भी आपने इमेज लगाने हैं उन इमेज की भी एसईओ करें। एक तो ये है कि उनको फ़ोटोशॉप में जाके यूनिक और प्रोफेशनल करें, उनका कंटेंट चेंज करें, उनकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह लगा के इमेज को यूनिक बनाकर कहीं से भी उठा रही। तो इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है उसके अंदर अपना फ्रीलांसिंग का जो टाइटल भी है और ऑल टेक्स्ट के अंदर जो कीवर्ड है वो लाजमी इस्तेमाल करें ताकि वो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हो। ठीक है, उसके अलावा फ्यूचर स्नैप का लाजमी इस्तेमाल करें। फ्यूचर स्नैप से मुराद ये होती है कि जैसे ये देखें, अब ये तो इतनी आ रही है लेकिन ये इसमें ये डिफरेंट है, लेकिन ये बनती कैसे है ये मैं आगे चल के एक नई वीडियो के अंदर आपको बता पाऊँगा कि फ्यूचर स्नैप बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लिक्स पड़ते हैं और आपकी नहीं होती, रैंकिंग भी डाउन नहीं होती। वॉइस सर्च का लाजमी इस्तेमाल करें कि आपका कंटेंट ऐसा है कि कोई बंदा वॉइस लिखता है तो एग्जैक्ट उन वर्ड्स को लाजमी पढ़ सके। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ऑन पेज एसईओ का लफ्ज़ कितनी बार इस्तेमाल होया हुआ है ऑन पेज एसईओ। तो अगर हम ये 3-4 बार नीचे यहाँ से हम इसको शुरू करें, ये 16 बार है, 16 भी नहीं है, तकरीबन 10 बार तकरीबन यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो कंटेंट आपको कितना लिखना चाहिए? कंटेंट ये है कि आप वैसे तो कंपटीटर्स को देख के आप कर सकते हैं कि उसने 500 तक 600, लेकिन एसईओ तकरीबन 600 वर्ड से स्टार्ट होती है, 700 वर्ड से योस्ट कहता है और अच्छा ब्रेन दीन कहता है कि अच्छा कंटेंट लिखने के लिए कम से कम और 1800 से 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखे तो वो जल्दी आप हाई से हाई कीवर्ड्स को भी रैंक कर सकते हैं। तो आज हमने अपने इस कोर्स में ये भी चीज़ पढ़ी है। आखिरी चीज़ मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, अगर आप एसईओ सीखते भी हैं और एसईओ से पैसे भी कमाना चाहते हैं और एसईओ सीख के जॉब भी करना चाहते हैं तो एक चीज़ जेब में बिठा लें, ये बहुत ही स्लोली काम है, मुस्तकिल मिजाजी वाला है, इसमें बड़े स्लोली रिजल्ट्स आते हैं, तो इसलिए जल्दी वाला इसमें कोई भी काम नहीं है। इसलिए कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स लगते हैं, कई ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर रेगुलर साल लगता है, 8-8 महीने 6-6 महीने लगते हैं। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि ये एक जल्दी काम है, लेकिन इससे आप अपनी वेबसाइट पे फ्री ट्रैफिक ला के आप बहुत से सोर्सेज के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। ये कंप्लीट एसईओ का कोर्स है जिसका नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे प्रैक्टिकली वेबसाइट को इंडेक्स कैसे करते हैं, योस्ट, और आगे जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस हो। इस कोर्स के लिए आज से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।